प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इसलिए भी है क्योंकि एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार पड़ा है और एक ओसारा है, 5 ओसारे हैं वहाँ पर कुंड के, और वहाँ पर जब स्वर्गदूत आते हैं उस पानी को हिलाते हैं, जो पहले उतर जाता है वो चंगा हो जाता है। क्या वजह थी कि ये व्यक्ति 38 साल तक वहाँ पड़ा रहा और इसे चंगाई नहीं मिली? कब चंगाई मिलती है? जब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? ये सारा घटनाक्रम हमें क्या बताता है, क्या दर्शाता है, इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी संदेश है ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीही के लिए और हर एक उस नए विश्वासी के लिए जो प्रभु में अभी आया है। उसे जानने की ज़रूरत है कि क्यों यीशु मसीह को वहाँ पर आना पड़ा उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसके 1 से, और हम जब पढ़ते हैं 7 पद तक, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 5 अध्याय 1 से 7 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। ठीक है, और आगे लिखा है 3 पद में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, और ब्रैकेट में लिखा है पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्यों? इसका भी एक कारण है। आगे लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यह घटनाक्रम था। वहां पर स्वर्गदूत आते थे नियुक्त समय पर। समय नहीं लिखा कौन से समय आते थे, कौन से दिन आते थे, कौन से महीने में आते थे, ये कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है कि वहां पर स्वर्गदूत आते हैं, पानी को हिलाते हैं और जो पहले उतर जाता है वही चंगा हो जाता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 5 पद में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब देखिए उसका जवाब। इस जवाब में ही सारी बातें छिपी हुई हैं। वो कहता है 7 पद में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसके बाद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? 8 पद में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये घटनाक्रम है जो दिखाया गया है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 1 से 9 पद मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बात आज जानने जा रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा संदेश सुनिएगा, इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये संदेश आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज यीशु मसीह के उस काम को जानेंगे जो उसने अपने सेवकाई के दौरान किया। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस रहस्य को जान सके कि ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति 38 साल तक बीमार रहा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपस में आज का सवाल है कि सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति कौन है? बाइबल में उसका जिक्र है और आप सब जानते हैं। बहुत आसान सवाल है। एक बार पहले भी मैं इस सवाल को पूछ चुका हूं, लेकिन आज दोबारा परमेश्वर ने मन में डाला कि मैं इस सवाल को पूछूं। उत्पत्ति की पुस्तक से सवाल है, कौन व्यक्ति है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा बताई जाती है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसी नंबर पर अगर आप चाहते हैं हॉस्मेट एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है जो बेंगलोर में है, अगर आप उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे पूरी जानकारी चाहिए। मैं आपको उसी समय पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पर पढ़ रहा है, इस समय वहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं। तो ज़रूर बताइए और इस बात का लाभ उठाइए कि आपको बेंगलोर में एक फेमस कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम बीते दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और युद्ध को प्रभु जी रोक दिया है। इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, वो 38 साल तक बीमार क्यों रहा? वो 38 साल तक बीमार क्यों रहा? क्या कारण था ऐसा कि वो बीमारी में पड़ा रहा? मैंने अभी आपको पढ़कर बताया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 9 पद तक, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 9। यहाँ पर हमने देखा है एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं और वहाँ पर बीमार पड़े रहते हैं और वहाँ पर समय पर स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं और जो सबसे पहले उतरता है वही चंगा हो जाता है। नियुक्त समय लिखा है, लेकिन कोई दिन, तारीख, महीना नहीं लिखा है। हो सकता है प्रतिदिन होते, हो सकता है हफ्ते में एक बार, हो सकता है महीने में एक बार, हो सकता है साल में एक बार। तो एक नियुक्त समय है, उस पर क्या होता है, वहां पर चंगाइयां होती है। जो पहले उतर जाता है वो वहां पर चंगाई पा जाता है। वहां पर एक व्यक्ति है जो 38 साल से वहां पर पड़ा है। वहां पर जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह उससे उसी के ऊपर दृष्टि होती है यीशु मसीह की, और वो उससे पूछते हैं कि यार तू चंगा होना चाहता है? क्या होता है फिर? वो क्या कहता है कि मैं तो चंगा होना चाहता हूँ। उसके मन की बात थी ये कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं है जो मुझे उठाकर वहां पर ले जा। हो सकता है उसकी भयंकर बीमारी, उसे चला नहीं जाता हो, लेटा रहता हो, किस तरह की बीमारी है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वहां पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं। ऐसी क्या वजह थी? उसकी एक वजह है और वो ये वजह है कि हो सकता नहीं, ये 100% है कि ऐसे लोग जो पाप में लिप्त होते हैं, मनुष्य उनसे कन्नी काट जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उनसे बात भी नहीं करते, उनकी सहायता नहीं करते और जानते हैं कि ये तो पापी मनुष्य है और इसकी संगति भी नहीं करनी, इससे बात भी नहीं करना। घर वाले तक कह देते हैं भाई उस व्यक्ति के पास मत जाना क्योंकि वो बंदा सही नहीं है। अब ये व्यक्ति जो है, हो सकता है कि ये पापी मनुष्य था। अब आगे चलकर ये स्पष्ट हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो इससे कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। ये जाता भी होगा तो डांट देते होंगे, चल हट यहाँ से, परे हट जा, हमें जाने दे पहले। और लोग पहले चंगे हो जाते होंगे वहां पर। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। जब पाप में लिप्त होते हैं हम, तो यीशु मसीह को छोड़ कोई भी हमारी मदद नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, अपने आप को पापियों के लिए दे दिया। आगे चलकर हम इसका खुलासा देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 6 अध्याय और उसके 16 पद से, तो वहां पर लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 19। वहां पर लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घिरना है। आगे सारी बातें लिखी हैं। घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठा साक्षी, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ये क्या चीजें हैं? ये वो व्यवहार हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं मनुष्यों से घृणा करता हूं, लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है।
मनुष्यों से नहीं, मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। जब हम पाप की परिस्थिति में भी होते हैं, पाप की स्थिति में भी होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। वो अपने वायदे कभी भूलता नहीं और ना कभी झूठा वायदा करता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। हम पाप की स्थिति में भी होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा खोल कर अगर हम जानना चाहते हैं तो आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहां पर 2 भाइयों की कहानी है, लिखा है फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन भी ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। किसमें? कुकर्म में। कुकर्म क्या है? पाप। पाप में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सारी संपत्ति वो उड़ा चुका था। अब क्या हुआ वहां पर? उसके बाद जब संपत्ति उसकी समाप्त हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ऐसे दरकिनार कर देते हैं लोग पापियों को। ये कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा चुका था, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी इसको कुछ भी नहीं देता था। ये पाप में लिप्त व्यक्ति था। 38 वर्ष से जो बीमार था वो भी पाप में लिप्त व्यक्ति था, इसलिए कोई भी उससे संपर्क नहीं रखता था, कोई उसे छूता नहीं था, कोई उससे बातचीत नहीं करता था, कोई उसकी मदद नहीं करता था, सब उससे दूर रहते थे। ये व्यक्ति जो है, जो कुकर्म में अपनी धन संपत्ति उड़ा चुका है, इसको भी कोई कुछ नहीं देता। ऐसे लोग जब संसार से या जगत से या समाज से काट दिए जाते हैं, वो जब अकेले रह जाते हैं, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन वो सामरी स्त्री है। और हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 4 में, यानी कि यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह वहां पर आते हैं और कुएं पर बैठ जाते हैं। वो स्त्री पानी लेने आती है, तब यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला। वो कहती है तू तो यहूदी, और हम वहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में कि यहूदियों का और सामरियों को कोई मेल जोल नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों से यीशु मसीह मेल जोल रखते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं और क्या होता है, उस स्त्री का जीवन बदलता है, और अगर उसका जीवन बदलता है तो पूरा गाँव का गाँव बदल जाता है। जब सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है, बहुत हजारों लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन वचन किसी एक में काम करके जाता है। एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे कुंड में उतारे। क्यों? क्योंकि वो पाप में लिप्त था। अब हम देखते हैं यीशु मसीह की एंट्री वहां पर होती है। क्यों यीशु मसीह वहां पर गए? आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 11, 12 और 13 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 11, 12 और 13 आयत। यहां पर लिखा है, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के बुलाने आए हैं। वहाँ जितने लोग थे, 38 साल से जो बीमार पड़ा था, उसके आसपास जितने भी लोग थे, यीशु मसीह उनके लिए नहीं गए। यीशु मसीह उस 38 साल से बीमार व्यक्ति के लिए गए जो पापी था, जो पाप में लिप्त था, जिसने अपना जीवन पाप में गुजारा था, और अब वो भयंकर बीमारी से पीड़ित था और ठीक नहीं हो पा रहा था। 38 साल हो गए थे उसकी बीमारी को, लेकिन कोई चंगाई उसको नहीं मिली थी।
पाप जो है वो बीमारी को लेकर आता है। ये व्यक्ति पाप में लिप्त था, इसलिए बीमार हो गया। यीशु मसीह इसके पास गए। हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 15 पद। 1 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 15 लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। संत पौलुस कह रहे हैं पापियों का उद्धार करने के लिए आए। भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं होती। हम भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं बिल्कुल, और हम डॉक्टर के पास चले जाएं तो हम मूर्ख हैं। बीमार मनुष्य ही डॉक्टर के पास जाता है। जो बीमार होता है उसी को डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है, कोई भी उसकी सुधि नहीं ले रहा। कौन पहुंचता है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? आइए देखेंगे, खोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात क्या है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक व्यक्ति था जिसके पास 100 भेड़ें थी और उसमें से एक खो गई, तो उसने 99 को छोड़ दिया, उस एक को खोजने के लिए निकल पड़ा। वो एक व्यक्ति, वो 38 साल का बीमार है, किसको ज़रूरत है? जो पाप में लिप्त है। यीशु मसीह उनके पास जाते हैं। यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गए। यीशु मसीह जक्कई के पास गए। यीशु मसीह जक्कई के पास गए। जब वहाँ पर गए और वो उसके घर में गए, तब लोग कहने लगे ये तो पापियों के साथ खाता है, ये तो पापियों के साथ बैठता है। तब यीशु मसीह ने कहा ये कि मैं पापियों का उद्धार करने और खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे जीवन में, तो उद्धार कैसे होगा? ये व्यक्ति 38 साल से क्यों बीमार है? क्योंकि कोई इसकी सुधि नहीं ले रहा। कौन आया सुधि लेने? प्रभु यीशु मसीह। फिर देखिए क्या हुआ। हम देखेंगे, वापस आएंगे जॉन चैप्टर 5 में। जो वचन है वो यहाँ पर हमें खुलकर सामने बताता है। हम देखेंगे इसका 14 पद। यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? जब वो ठीक हो गया, 38 वर्ष से जो बीमार था वो व्यक्ति, जब वो ठीक हो गया तो कहां पर मिला? वो चर्च में, मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को मिला। अब देखिए क्या बातचीत हो रही है। वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो पहले पापी था, इसीलिए लोगों ने उसको अलग कर रखा था। उसकी सुधि नहीं ले रहे थे, उसकी बात नहीं सुन रहे थे, उसको उठाकर कुंड में नहीं डाल रहे थे, उसकी मदद नहीं कर रहे थे, उससे अलग थे। लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। हम पाप की स्थिति में भी होते हैं तो यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आए हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए। इसका भी उद्धार किया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह कहते हैं वहां पर कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था उसका 38 साल तक बीमार रहने का, क्योंकि वो पाप में लिप्त था। दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति हमारी है, हम भी पाप में लिप्त हैं, तो हम आज यीशु मसीह को पुकार लें। यीशु मसीह आकर हमारे पापों को धो डालेगा, क्योंकि जब हम चंगाई पाते हैं तो पाप भी हमारे धो दिए जाते हैं। आइए देखेंगे आखिर में याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, जेम्स चैप्टर 5 और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे हम, 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो इस तरह से जब वो 38 साल से एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा है, क्योंकि वो पाप में लिप्त था, यीशु मसीह आते हैं वहां पर और उसे चंगाई दे देते हैं। यीशु मसीह चंगाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आए, पापियों के लिए आए। पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके मर जाने से हमको जीवन मिले।
तो इस तरह से वो 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था वो पाप में लिप्त था, इसीलिए लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। मदद करने कौन पहुंचा? प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के पहले पद को देखेंगे जल्दी से, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका पहला पद। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 लिखा, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा दाता ने, कि ये मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो पापियों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है, उनकी भलाई करता है, उनके जीवन में काम करता है, बशर्ते कि एक बार उद्धार पाने के बाद हम दोबारा उन कामों में लिप्त ना हों। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सबसे ज़्यादा आयु किसकी थी? बाइबल के अनुसार सबसे ज़्यादा आयु किसकी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप बेंगलोर के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि कॉलेज की पूरी जानकारी दीजिए। मैं पूरी जानकारी उसी समय आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।